हाँ, निकाले। कक्षा 10 प्रश्नावली 1, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या होगा? रियल नंबर। वास्तविक संख्या। रियल नंबर में अपने पास बहुत सारी संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या है वो अपरिमेय होगी। वो कैसी होगी? अपरिमेय। और एक नंबर होता है अपना इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। कौन सी नंबर होता है? काल्पनिक संख्या। कक्षा 11 में आएगा आयोटा वाला, है ना, आयोटा, ओमेगा, वो वाला। चलो प्रश्नावली 1 में पहला सवाल है 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसमें खुद में खुद का ही भाग जाए, खुद में खुद का भाग जाए, जो अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? हाँ, पढ़ो। अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए। स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग न जाए, वो क्या कहलाएगी अपने पास? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपने को भाजकता के नियम भी पता होना चाहिए। किसके नियम पता होना चाहिए? भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम में सिर्फ बोल रहा हूँ, यहाँ पर सुन लेना। जैसे 2 की भाजकता के नियम क्या होगा? वह संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 अथवा 8, उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। सेकंड है 3 की भाजकता का नियम क्या होगा? तो वह संख्या जिसके अंकों का योग करने पर अपने को क्या प्राप्त हो, जिसके अंकों के योग में किसका भाग चला जाए? 3 का भाग चला जाए वो। ठीक है, तो 3 की भाजकता का नियम हो गया। और 5 की भाजकता का नियम क्या होगा? वह संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो जाए, 0 या 5, तो उसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग चला जाएगा। अब करें गुणनखंड। तो पहला है अपना 140। 140 के अपने को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों को उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिखना है। तो पहले 140 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, बताओ 140 में इकाई का अंक क्या है? 0, किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। भाग लगाने का तरीका, 2 का भाग 1 में नहीं जाता है। यहाँ कितने हो गए? 14। तो 2 7 14 और 0 का 0, वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 1 बच गया तो कितने हो गए आगे? 10। तो 2 पंजे 10। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, सॉरी 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। किसका लगाएंगे? 5। तो 5 7 35 और 7 में 7 का भाग गया एक बार। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना। लिख लिया? हाँ, एक सवाल और देखें। 140 के आगे वाला कौन सा है? 156। 156 का और देख लो। बताओ 156 में किसका भाग जाएगा? किसका जाएगा? 2 का लगाते हैं। 2 का कितने में आ गया? 1 में नहीं जा रहा, 15 में जाएगा। 2 7 14, वापस 1 बचा, 2 8 16, फिर से 2 का जा रहा है, 2 3 6, 2 चौक 2 3 6, 1 बच गया 18, फिर 2 निम 18। अब किसका जाएगा? 3 का जा रहा है, क्योंकि 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 में किसका भाग जाता है? 13 में 13 के जाएगा। सही है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया 156 को अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप।